अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ न्यूरोबैन टेबलेट के डिटेल ओवरव्यू कि न्यूरोबैन टेबलेट के सही तरीका इस्तेमाल क्या है, कितना डोज में खानी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और इंटरेक्शन क्या है न्यूरोबैन की। ये डिटेल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वीडियो इन तक देखिए। दोस्तों सबसे पहले न्यूरोबैन की अगर बेसिक की हम बात करें तो न्यूरोबैन टेबलेट ये एक डाइटरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और ये बी कम्प्लेक्स फैमिली की विटामिन बी कम्प्लेक्स फैमिली से बिलोंग करती है। और इसमें इसके जो अगर इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो इसमें B1, B6 और B12 ये 3 विटामिन इसमें पाए जाते हैं। B1 का साइंटिफिक नेम है थायमिन और B6 पायरोडेक्सिन और B12 साइनोकोबाल्मिन। B1 विटामिन B1 थायमिन इसमें 100 mg की इक्वल होते हैं, B6 200 mg की और B12 भी 200 mg इसमें मौजूद होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें बेनिफिट्स की कि न्यूरोबैन टेबलेट के हमारे लिए क्या क्या फवायद है और ये लोग किस वजह से टेक करते हैं, लोग क्यों खाते हैं, किस कंडीशन में या कौन कौन से अलामात जब किसी में सिम्टम मौजूद हो तो टेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर विटामिन B1 की अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या फवायद है। विटामिन B1 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जितने भी खाने हम खाते हैं, जो भी खुराक हम खाते हैं इसमें तो या तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स वगैरह इसमें मुश्तमिल होते हैं। तो कोई भी खुराक हो, कोई भी खाना हो तो इससे जो एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ये विटामिन B1 का मेन रोल है। मतलब जो भी खाना हम खाते हैं तो इसमें ये चीज़ें मुश्तमिल होते हैं और ये एनर्जी में कन्वर्ट करना, इससे हमें एनर्जी मिल जाए और हम कोई भी काम कर सके। जिस तरह जो करंटली जैसा कि आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हो न्यूरोबैन की टेबलेट के बारे में जो शेयर कर रहा हो और आप लोग सुन रहे हो, जितने भी सुनने वाला हो देखने वाले हो, तो ये भी इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन ये एनर्जी जो खुराक से हमें मिले ये B1 की वजह से। अगर B6 की हम बात करें तो B6 भी हमारी बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है, खसूसन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे नर्वस स्पाइनल कार्ड के लिए। और इसके अलावा जितनी भी न्यूरो ट्रांसमीटर है इसको भी एक किस्म की एनर्जी दे देती है B6। और मेन जो हमारे बॉडी में दर्द होते हैं, अक्सर लोग आप लोगों ने या आप लोगों के साथ, आप लोगों में से किसी के साथ ये हुआ होगा या आप लोगों ने किसी से ये सुना होगा कि हर टाइम थकावट, ऐसे बंदे आप लोगों ने देखे होंगे कि हर टाइम थके हुए होते बिना किसी काम के। तो ये भी पायरोडेक्सिन की कमी के अलामत है विटामिन B6 के। अगर साइनोकोबाल्मिन के अगर हम काम की हम बात करें तो साइनोकोबाल्मिन हमारे आरबीसीज के लिए, आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B12। इसके अलावा ये कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उसको भूख नहीं लगती, तो ये एपेटाइट को भी बढ़ाते हैं न्यूरोबैन टेबलेट, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए इंतहाई मुफीद है न्यूरोबैन टेबलेट। डायबिटिक पेशेंट में जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाते, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये है कि हाथ या पाँव का सुन होना, बिल्कुल ये भी एक न्यूरोबैन की कमी के एक अलामत है। या हाथ पाँव का सुन हो जाना या हाथ पाँव में चोइंटिया जैसा महसूस हो जाना, तो ये भी एक अलामत है विटामिन B6 या B12 या B1 की कमी की। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते न्यूरोबैन। तो दोस्तों न्यूरोबैन के बेनिफिट्स थे। अब आते हैं कि न्यूरोबैन के टेक करने का तरीका, कि न्यूरोबैन को किस टाइम टेक करना चाहिए। तो न्यूरोबैन का सही तरीका इस्तेमाल जो है, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये 1 से 2 टेबलेट मैक्सिमम पानी के साथ टेक करना चाहिए। जब पानी के साथ आप टेक करोगे तो इससे ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और हमें सही तरीके से प्रॉपर इफेक्ट मिलेगा। तो मैक्सिमम जो कॉमन डोज है 1 टेबलेट से लेकर 2 टेबलेट तक, और मैक्सिमम TD मतलब दिन में 3 टाइम टेक करना चाहिए। न्यूरोबैन का कॉमन डोज हो गया। अब आते हैं प्रिकॉशन की तरफ। तो प्रिकॉशन न्यूरोबैन टेबलेट के कुछ प्रिकॉशन है, कुछ शराइत है कि इसमें टेक नहीं करना चाहिए। एक तो ये है कि अगर किसी को सेंसिटिविटी हो, एलर्जी हो न्यूरोबैन के किसी भी कंपोनेंट से, तो इसी टाइम न्यूरोबैन टेबलेट टेक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर क्रोनिक किडनी या लीवर का पेशेंट हो, मतलब किसी को लॉन्ग टाइम से गुर्दों का कोई इशू हो या जिगर का, तो उन पेशेंट को चाहिए कि डॉक्टर के या कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर टेक नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इंटरेक्शन की तरफ। तो न्यूरोबैन टेबलेट के जो कॉमन इंटरेक्शन है एंटासिड मेडिसिन के साथ या ओमेप्राजोल जेनरिक में जितने भी है, जिस तरह की इसो और आइजेक वगैरह,
ये टेबलेट न्यूरोबयान के साथ टेक नहीं करना चाहिए एक साथ। इससे ये है कि न्यूरोबयान जिस मकसद के लिए आप टेक कर रहे थे, जिस मकसद के लिए आप ले रहे थे, वो प्रॉपर आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये इंटरेक्शन थे न्यूरोबयान के। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स। वैसे तो हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब कोई भी मेडिसिन जब थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए हम टेक करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, पेनाडोल से लेकर हाई एंटीबायोटिक्स जितने भी है, जैसा कि एब्डोमिनल क्रैम्प या नाजिया, वोमिटिंग, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है। और खसूसन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट में दर्द या पेट में गैस वगैरह, ये अक्सर होते हैं न्यूरोबयान के साथ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो न्यूरोबयान के टेबलेट के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, इसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे, इन्फॉर्मेशन भी और अवेयरनेस भी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।